In today's class, we will be talking about quadratic formula. In our previous class, we discussed the first method of solving a quadratic equation. That was the method of factorization. Now, let us start with quadratic formula. So, the quadratic formula is also called as Sridharacharya formula in Hindi. Okay, let us write it down. So, the quadratic formula to find the roots, that is x is equal to minus b plus minus root d by 2a. So this is the quadratic formula where you know what is b, what is a, what is x. Now you need to understand that what is the meaning of this d. So d is the discriminant, and the value of d is b square minus 4ac. So this is your quadratic formula. बस आपको फैक्टराइजेशन की जगह अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. लेट अस सी वन क्वेश्चन, आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाउ डू वी गो अबाउट इट. सो द क्वेश्चन इज 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यूज लिख लो. ए की वैल्यू आपकी 12 है, बी की वैल्यू आपकी 5 है, सी की वैल्यू आपके -3 है. जब आपने वैल्यूज लिख ली, अब आप निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो दिस विल बी 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू -3. सो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 12 इंटू 3 इज 36. 36 इंटू 4 इज 72 इंटू 2 144. So this comes out to be 169. So this is the value of the discriminant. Now using the quadratic formula, you can find the value of x. So x is equal to minus b plus minus root d by 2a. This is by quadratic formula. ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो आपका x, b की वैल्यू आपकी 5 है, सो -5 प्लस माइनस रूट 169 बाई 2a. नाउ यू नो दैट a की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, तो विल पुट इट 2 इंटू 12. So x would be -5 plus -13 by 24, right? So this is x is equal to -5 plus 13 by 24, or x is equal to -5 minus 13 by 24. So x would come out, यहाँ पे 8 by 24 आ जाएगा, जिसको 1/3 लिख सकते हो, और x would be -18 by 24. ठीक है, जिसकी वैल्यू आपकी आ रही है -3/4. सो x की वैल्यू है 1/3 एंड -3/4. सो ये है आपका आंसर. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फैक्टराइजेशन में आपको फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, कई बार फैक्टर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हेल्प्स यू डू इट फास्ट. अभी आपको काफी लंबा लग रहा होगा, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट इट वुड बिकम वेरी इजी. लेट अस डू दिस question. This came in this year's board paper, the basic paper. This came in CBSE 2025 basic exam for 2 marks. So you need to use quadratic formula to find the values of x or to find the roots of the quadratic equation. तो सबसे पहले आप a लिख लो. a आपका √3 है. ठीक है. b की वैल्यू आपकी 10 आ गई. c की वैल्यू आपकी 7√3 है. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू आपकी 10 है, सो 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू √3 है, फिर सी की वैल्यू है 7√3. 7√3. ठीक है. 100. अच्छा, 4 इंटू 3 12. 12 इंटू 7 आपका क्या होता है, 84 होता है. सो यू विल गेट अस 16. सो योर डी इज 16. अब आपने डी निकाल लिया, अब तो आपको सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x is equal to minus b plus minus root d by 2a. सो यार x वुड बी, b की वैल्यू क्या थी हमारी, 10 थी, सो -10 प्लस माइनस √16/2 इंटू √3. सो दिस इज -10 प्लस -4/2 √3. ठीक है. अब सेपरेट करके लिख लेते हैं.
तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 4/2√3 और x इज इक्वल टू -10 -4/2√3. So x is equal to -6/2√3. So this is -3/√3 और -√3. ठीक है. एंड यहाँ पे और आ जाएगा x इज इक्वल टू -14/2√3. सो x इज इक्वल टू -7/√3. सो द वैल्यूज ऑफ x आर -√3, -7/√3. So this is your answer. So this is how you solve the question when you need to use quadratic formula. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स. कि जब डी की क्या क्या वैल्यूज होंगी, जैसे डी जब बेसिकली हम जब एनालाइज करते हैं, हम क्या एनालाइज करते हैं कि डी की अगर वैल्यू जीरो है तो हमारी रूट्स क्या होंगी. अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हमारी क्या सिनेरियो बनेगा. जब हमारी डी की वैल्यू लेस देन जीरो तो हमारा क्या सिनेरियो बनेगा. तो नाउ वी विल डू द एंटायर एनालिसिस एंड उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे. इस पर आप लिख लो एनालिसिस of determinant, sorry, discriminant and nature of roots. So now we are analyzing that what is the relationship between the discriminant and the nature of roots. So अब ये देखो, जो ये d की वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में. ये d की वैल्यू ही ऐसी वैल्यू है जिससे आप x निकाल पाते हो. अगर ये d कुछ भी ऐसे नेगेटिव आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, तो आप निकाल ही नहीं सकते, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते. ठीक है. d की वैल्यू जीरो आ जाए तो आप क्या करोगे, d की वैल्यू और कुछ आ जाए आप क्या करोगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड that what impact does the value of d have on your answer. जैसे अगर d की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपका क्या आंसर, आपका आंसर सेम ही निकलेगा, प्लस माइनस आप जीरो ही करोगे. तो उस केस में आपकी जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगी. जैसे ग्रेटर देन जीरो भी आ रही थी, 16 आ रहा था तो उसमें हमारे अलग आ रहा था. अगर लेस देन जीरो कोई नेगेटिव नंबर है तो आप निकाल ही नहीं सकते रूट्स. तो अभी इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे. ठीक है. तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दी हुई है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये क्या है, मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है. दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. तो मेरे को इक्वेशन दी हुई है. अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट डी. अब इसके तीन केसेस हो सकते हैं, 1, 2, 3. दिस इज माई केस 1, दिस इज माई केस 2, दिस इज माई केस 3. अब हम इन तीनों केसेस को देखते हैं. व्हेन d इज इक्वल टू जीरो, मैंने आपको क्या बोला, व्हेन d इज इक्वल टू जीरो. तो व्हेन d इज इक्वल टू जीरो, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो. b² - 4ac इज इक्वल टू जीरो. सो पहली चीज मैं बोल सकता हूँ b² इज इक्वल टू 4ac, आपको एमसीक्यू में आता है. ठीक है. एंड इन दैट केस व्हाट वुड बी माई x, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करूं, -b प्लस माइनस √d/2a, ये मेरा फॉर्मूला है. सो दिस वुड बी x इज इक्वल टू -b/2a. सो द रूट्स वुड बी -b/2a, -b/2a. So the roots would be two equal roots, repeated roots. ठीक है. या फिर कोइंसिडेंट रूट्स. अच्छा, जब मैंने आपको क्वेश्चन में चला के बोल दिया कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, इसका क्या मतलब है, d इज इक्वल टू जीरो. तो उसमें आपको अगर याद हो, आप पहले वो k वाले क्वेश्चंस करते थे कि आपको एक कंडीशन दी होती थी k की, एंड उससे आप इक्वेशन में k होता था एंड आपको कंडीशन दी थी, आप उसे k की वैल्यू निकालते थे. तो सेम तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे भी है. तो अगर टू इक्वल रूट्स है तो d इज इक्वल टू जीरो, तो ये आप b² इज इक्वल टू 4ac वाला फॉर्मूला निकाल के k की वैल्यू निकाल सकते हो. केस 2 क्या होगा, when your d is greater than 0.
which means that b square minus 4ac is greater than 0, which means that b square will always be greater than 4ac. ठीक है, तो वही अगर मैं इसको फॉर्मूला में आप डालो, ठीक है, तो आपकी डी की कोई प्रॉपर वैल्यू आ रही विच इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स यू विल हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स. ऊपर जो हमने दोनों क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारी क्या वैल्यू आ रही थी डी की, एक में 16 आ रही थी, एक में 169 आ रही थी, जिसके कारण हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ रही थी. टू डिस्टिंक्ट रूट्स, हम इसको ये भी बोलते हैं दैट द रूट्स आर रियल रूट्स. ठीक है, लास्ट केस आप आपको पता ही है अब क्या होगा, डी इज लेस देन 0, विच मीन्स बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac. ठीक है, so in this case since your value of d is negative, it is less than 0, so you will have no real roots slash imaginary roots, or you can say that the quadratic equation roots do not exist. The real roots for the quadratic equation does not exist जहाँ पे आपकी discriminant की value less than 0 आ रही है. So these are the three cases जो आपको discriminant and इसके roots के analysis में चाहिए. So now using these analysis we will do a lot of questions. And इस segment में काफी important questions भी आते हैं. इससे आपका चैप्टर खत्म हो गया. दिस वॉज द लास्ट theoretical point in this chapter. The chapter is over. अब इसके बाद a lot of practice has to be done so that you get a grip on the concept. Okay. So first question is find the discriminant of the quadratic equation and analyze its roots. So the equation is x square minus 4x plus 1 is equal to 0. तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4 आ गई, c की वैल्यू आपकी 1 आ गई. a b c अब आपको पता चल गया. d का फॉर्मूला लगाया, सो दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. सो दैट वुड बी -4 raised to 2 -4 into 1 into 1. This is 16 minus 4, this is 12. Got it? Now, since d is greater than 0, the roots are real and distinct. So this is your answer. Okay. Now next question, इसी के continuity में you need to find the nature of roots, and if real roots exist then you need to even find them. तो 4x square plus 12x plus 9 this is equal to 0. तो a की वैल्यू आपकी 4 आ गई, b की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, c की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी. ठीक है, नाउ d दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, अच्छा b की वैल्यू आपकी 12 है, सो 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, सो 144. 16 इंटू 9 करना पड़ेगा आपको, 36 इंटू 4, सो दैट इज 144. So this is 0. Now, since you know that d is equal to 0, the roots that you will get will be equal. So there will be only one root or there will be double roots. The value of the root will be same. The roots will be repeated. Since d is 0, the roots are equal and real. ठीक है? So x is equal to minus b plus minus root d by 2a. This is your quadratic formula. So x is equal to -12 plus minus root 0 by 2 into 4. So this is -12 by 8. So this is -3 by 2. So the value of x, that is the root, is -3 by 2. So आपकी the roots of this quadratic equation are -3 by 2, -3 by 2. ये है आपका आंसर. So there is only one distinct root. One distinct root. ठीक है. Third part. 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसमें देखो d निकाल लो पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac.
आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी। ए आपका 3 है, बी आपका 5 है, सी है आपका -7। सो 5 स्क्वायर -4 × 3 × -7, 25 प्लस 12 × 7 आपका होता है 84। सो 109। नाउ सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, you will have two distinct roots and these roots will be real. Since d is greater than 0, the roots are real and distinct. So x is equal to minus b plus minus root d by 2a. So your x would be, b की वैल्यू आपकी क्या है, 5 है. So -5 plus minus √109 by 2 into 3, which means your x would be -5 plus √109 by 6 and -5 minus 109 का अंडर रूट बाय 6. यू डोंट नीड टू सॉल्व द अंडर रूट इन दीज क्वेश्चंस. आप अंडर रूट में अपना आंसर छोड़ सकते हो. तो ये है आपकी रूट्स. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज वेरी इजी. आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. जितना आप अपना हाथ साफ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. Let us see one more question. 7y square minus 4y plus 5 is equal to 0. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 7 है. b की वैल्यू क्या है, -4 है. c की वैल्यू क्या है, 5 है. तो d क्या हो गया आपका, b स्क्वायर -4ac. सो -4 होल स्क्वायर -4 × 7 × 5. तो ये 16 आ गया. Now, as you can see, 20 into 7, 140. This is coming out to be -124, which is less than 0. इसका क्या मतलब है, अगर d is less than 0, it means that the quadratic equation does not have real roots. The quadratic equation does not have real roots. Since d is less than 0, ठीक है, the quadratic equation has no real roots, which means it has imaginary roots जो आपको नहीं निकालनी है. तो सिंस कोई रियल रूट है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे ही. ठीक है. आई होप these four examples are clear. ठीक है. Again, let me summarize it for you. When d is equal to 0, this means that the roots are real and equal. When d is equal to 0, the roots are real and equal. When d is greater than 0, that means that there are two distinct roots and those roots are real. When d is less than 0, that means that there are no real roots, the roots are imaginary. Okay. नाउ लेट अस डू वो के वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा था. फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² minus 10x plus k is equal to 0 आर रियल एंड इक्वल. अब मैंने क्वेश्चन में आपको चला के बोल दिया कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. आई हैव क्लियरली स्पेसिफाइड कि दे आर इक्वल एंड रियल, विच मीन्स दैट माई डिस्क्रिमिनेंट इज 0. Since roots are real and equal, d is equal to 0, which means that, which implies b square minus 4ac is 0 and b square is equal to 4ac. ठीक है. So now you have this information, and using this information, now you will find your value of k. Now, in quadratic equation, 5x square minus 10x plus k is equal to 0. Your a is 5, your b is -10, and your c is k. So according to question, b square आपका -10 whole square हो गया, 4 into 5 into k. ठीक है. So you would have 100 divided by 25 is equal to k, and your k is equal to 4. Sorry, 20 होगा, and your k is equal to 5. So this is your answer. The value of k is equal to 5. This question came in CBSE 2023
बेसिक पेपर। सो अब देख रहे हो इस चैप्टर से कितने आसान आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू कैन इजीली सेल थ्रू दिस चैप्टर एंड स्कोर 8-9 मार्क्स जितनी भी चैप्टर की वेटेज है। अब मैंने आपको इक्वेशन दी है x² + 4x + k = 0। मैंने आपको बोला है रूट्स आर रियल। नाउ पे अटेंशन। In this question, I have said that roots are real. I have not said that the roots are equal. मतलब इसमें हमारा second case लगेगा, which means that the d is greater than 0. ठीक है? d is greater than 0. Since roots are real. अच्छा, now there is an ambiguity in the question. अब अगर मैंने बोल दिया कि roots are real, it means that the roots can be equal also. मैंने कहीं पे ये तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं ना कि roots are unequal. I have only said that the roots are real, but I have not said that roots are not equal और द रूट्स आर इक्वल। मैंने कहीं पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी है कि वो इक्वल है या नहीं इक्वल है। मैंने सिर्फ क्या बोला है कि वो रियल है। इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन तो लगेगी ही लगेगी, बट मुझे फर्स्ट कंडीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने कोई भी ऐसी क्लैरिटी क्वेश्चन में नहीं दी है जहां से मैं फर्स्ट कंडीशन को रिजेक्ट कर दूं। सो जब भी द क्वेश्चन सेज द रूट्स आर रियल, वी विल से दैट डी is greater than or equal to 0, because I have no criteria to reject the first condition that d cannot be equal to 0. I have only said roots are real, and real roots are possible when d is equal to 0 and d is greater than 0. ठीक है? Now a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to k. So b square minus 4ac is greater than equal to 0. So 4 square minus 4 into 1 into k is greater than equal to 0, which means that 16 minus 4k is greater than equal to 0, which means that 16 is greater than or equal to 4k, and 4 is k की वैल्यू आपकी ये आएगी। It can be the equal to 4 or it can be the greater than 4. So k can be greater than 4 or it can be equal to 4. K can be equal to 4 or greater than 4. ठीक है? अच्छा, इक्वल टू 4 होगा तो आई विल हैव इक्वल रूट्स, एंड ग्रेटर देन 4 होगा तो आई विल हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, now in this question if I would have said that I have real distinct roots, then I'm only talking about the second case, because उसमें हमारी distinct roots आती हैं। बट अगर मैंने सिर्फ बोला है कि सिर्फ रियल रूट्स है, देन इट कैन बी ईदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, विच मींस आई कैन ईदर हैव इक्वल रूट्स और टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, 9x² + 3kx + 4 is equal to 0। इसमें भी मैंने आपको बोल दिया कि जो आपकी रूट्स है वो रियल है। So let us now do the question. A is equal to 9, B is equal to 3k, C is equal to 4. ठीक है? ABC की वैल्यूज आ गई। अब let me write the condition for D. So since it is only real, it means D would be greater than or equal to 0. So B square minus 4AC would be greater than or equal to 0, which means B square would be greater than or equal to 4AC. Now, since I know this, I'll put the values of A, B, and C. So this would be 3k whole square into 4 into 9 into 4. So 9k square, and this would be 36 into 9, which comes out to be 44. So 9k square minus 144 is greater than or equal to 0. 9 कॉमन ले लेता हूँ तो k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 9 वन ज़ा 54 तो 6। के स्क्वायर माइनस 16 को कैसे लिख सकता हूँ? k-4 इंटू k+4, which means that k-4 can be greater than or equal to 0
or k plus 4 can be greater than or equal to 0, which means that k can be greater than 4 or k can be greater than -4 or equal to -4. तो आपका आंसर क्या है? द वैल्यू ऑफ k वुड लाई बिटवीन -4 and 4. So this is your answer. I hope this question is clear. ये थोड़ा अच्छा question, that was a better question than the question that we were doing. ठीक है? So with this we have completed the concepts part. ये आपका पूरा concepts था. इसके बाद we will be starting with our NCERT and the practice part. तो इसमें हम फिर सारे questions की practice करेंगे, हम word problems को देखेंगे and how to tackle the complex problems of quadratic equation. Thank you so much.